अस्सलाम वालेकुम। हमने कुरान अज़ीमी के नाम से एक फ़ेसबुक ग्रुप बनाया था और कुरान अज़ीमी के नाम से एक चैनल बनाया था यूट्यूब पे, और उस पे हमने वो वीडियोस शेयर की थी जिनमें वो सूरतें जो कि हमें बचपन में सिखा दी जाती हैं, छोटी सूरतें ज़ुबानी याद करा दी जाती हैं स्कूल में या नाज़रा की क्लासों में, और नमाज, इसका अरबी से उर्दू में तर्जुमा और लफ्ज़ ब लफ्ज़ किस तरह उसकी बनावट है जुमले की, वो उसको हमने डिस्कस किया था बिल्कुल एक तालिब इल्माना अंदाज में। और उसमें कोई टेक्निकल बात नहीं की गई थी। कोशिश किया गया था कि ग्रामर को से इज्तनाब करके या ग्रामर को अवॉइड करके उसको ना डिस्कस किया जाए, क्योंकि ज़बान से जब तर्जमे की बात आती है तो ग्रामर कम डिस्कस की जाती है, ज़्यादा उन अल्फाज के मायने डिस्कस किए जाते हैं। ये बात नहीं कि ग्रामर इरेलीवेंट है या उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, तभी तो ग्रामर बनाई गई है, एक इल्म है। लेकिन वो हमारा मौजू बहस नहीं था। हमारा मौजू बहस वो अल्फाज थे जो कि इस्तेमाल हुए और उनका मायने था। और ये इसलिए किया गया ताकि जब आप नमाज कायम करें या उन सूरतों को अपनी आम ज़िंदगी में पढ़ें तो आपको लफ्ज़ व लफ्ज़ पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं। आप अगर अल्लाह के सामने खड़े हुए नमाज की हालत में तो आप अल्लाह से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, और अगर आम ज़िंदगी में आप वो सूरत पढ़ रहे हैं तो बेसिकली वो सूरत में आप अल्लाह ताला से क्या रहे हैं, या अल्लाह ताला ने आपसे क्या आपको मैसेज क्या दिया। अब उस मैसेज के अंदर जो अल्फाज हैं, उन अल्फाज के मायने अगर आपको पता है तो आपका जहन दो लेवल पे काम करता है। एक तो वो अरबी ज़बान से अदा हो रही है, दूसरा आपके जहन में उसका तर्जुमा घूम रहा है। अब वो तर्जुमा जो है वो आपको याद हो गया जिस तरह की अरबी याद होती है। अब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आम ज़िंदगी में। मिसाल के तौर पे अगर आप कसरत देखें, हवस देखें किसी के अपनी ज़िंदगी में या किसी की ज़िंदगी में, तो अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये आयत आपके जहन में आ जाएगी, क्योंकि आपको इसका तर्जुमा पता है कि कसरत की हवस ने तुम्हें धोखे में रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रें जा देखी। ऐसे किरदार आपको अपनी ज़िंदगी में मिल जाएंगे, अपने आसपास भी मिल जाएंगे, अपने ख़ानदान, अपने मोहल्ले, अपने वर्क प्लेस पे आपको ऐसे किरदार मिल जाएंगे जो कि इतना तकासुर यानी कसरत, किसी भी चीज़ की कसरत, पैसे की, आसाइश की, किसी भी चीज़ की कसरत ने उनको धोखे में रखा, और यहाँ तक कि उन्होंने कब्रें जा देखी, यहाँ तक कि वो मर गए। तो ऐसे किरदार आपको जहाँ भी नज़र आएंगे फ़ौरन ये अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर आपके जहन में आ जाएगी। और आप, ज़ाहिरी बात है कि जब ये तंबीह है कुरान की तरफ से, तो ये आप अपनी ज़िंदगी में इस कसरत की हवस से बचने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इसका तर्जुमा ही नहीं पता तो आपके सामने ये होता रहेगा, और किसी ने अगर आपको कह दिया कि ये गलत बात है तो आप कहेंगे हाँ गलत बात है, हाँ में हाँ मिला देंगे। लेकिन जब आपको जहन में होगा कि भाई इसके बारे में अल्लाह ताला की का एक हुक्म भी है या एक आयत भी है, तो वो आपके जहन में आएगी। आपको अपनी आम ज़िंदगी के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे मुताल्लिक अहकामात मिल जाएंगे। अब वो 17 सूरतें थी शायद, कभी काउंट कर लीजिएगा, और कुल नमाज लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे के साथ थी। नमाज में भी इसी तरह, जब आप अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह ताला से कलाम कर रहे हैं, तो आप उसका तर्जुमा अगर आपको मालूम है तो आप अल्लाह से जब बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। और ज़ाहिरी बात है जब पता होगा, आप सोच, आपके जहन में वो एक फ़िल्म चल रही होगी तर्जुमे की, तो आपकी जो तवज्जो नमाज के अंदर ज़्यादा कायम होगी। तो आम ज़िंदगी में भी फ़ायदा और नमाज में भी फ़ायदा। नमाज में अल्लाह से ताल्लुक़ कायम हो रहा है, आम ज़िंदगी में आपकी जो क्वालिटी ऑफ थिंकिंग है, जो सोचने की सलाहियत है, वो जुड़ रही है वही के मैसेज के साथ, और उसका फ़ायदा ना सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी होगा। ये था कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि आपको अरबी सिखाई जाए या अरबी को डिस्कस किया जाए। कॉन्सेप्ट ये था कि वो आयात या वो सूरतें जो कि आपको याद हैं उनका तर्जुमा भी आपको मालूम होना चाहिए। ये सिलसिला ख़त्म हो गया 94 वीडियोस में। बाद में जो लोग उन वीडियोस को देखते थे उन्होंने कहा कि भाई आप पूरे कुरान का तर्जुमा करें। तो मैंने कहा देखिए, पहली बात है कि मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम इसको शुरू कर दें, बाकी अल्लाह ताला जहाँ तक तौफीक दे उसको
जारी करेंगे। तो दोबारा एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं इन्हीं उसी यूट्यूब चैनल पे और उसी फेसबुक ग्रुप में, कि जिसमें हम अलहम शरीफ से शुरू करेंगे, फिर सूरह बकरा जहाँ तक अल्लाह ताला तौफीक दे उसको जारी करेंगे, लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जमा, और उस पर गौर करेंगे जैसे तालिब इल्म आपस में बैठ के वर्कशॉप करते हैं, जिस तरह को स्टडी होती है उस तरह। आलिमाना गुफ्तगू ना मुझे आती है, ना मैं करने की कोशिश करूँगा, और आपकी तनकीद, आपके सजेशन, आपके कमेंट्स मोस्ट वेलकम। जब एक ख़ास वीडियो की तादाद हो जाएगी फिर हम उसको डालना शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह आपकी जो कमेंट्स होंगे उस पर फौरी अमल नहीं हो सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ वीडियोस बन चुकी होंगी और ये रेट्रोस्पेक्टिवली डाली जाएंगी। इंशाल्लाह आप दुआ करें और मैं भी दुआ करता हूँ, और एक उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला का वादा है कि कौन है समझने वाला, हम उसकी मदद करेंगे। तो अल्लाह ताला की मदद के उम्मीद के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला उसका फ़ायदा हमें हमारी ज़िंदगी में और हमारे आसपास के लोगों की ज़िंदगी में और हम सब की आखिरत में भी उसका फ़ायदा हो, फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, इस उम्मीद के साथ और आप और अल्लाह से दुआ करके इंशाल्लाह इस नए सिलसिले का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कहाँ तक जाता है। शुक्रिया।